कबीर साहब कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, बुढ़ापे में भी चंचलता कर। और किसके मन में क्या हो रहा है दूसरे लोग पूरा पूरा जान भी नहीं पाते। सब बैठे हैं, लग रहा है बड़े दिव्य मूर्ति है, और मन में कबूतर उड़ रहे, मन में गड़बड़ हो रहा है। बाहर से देखने में सब अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। सती स्त्रियों से भी ज्यादा चंचल स्त्रियां लगती हैं, बड़ी भोली भाली देवी है, लेकिन अंदर सब फुटबॉल मैच चल रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। कितने लोग साधु जैसे कपड़े भी लपेट लेते, बाबा जी बन गए। मन मारो बांदरो रे घड़ी छला कमाल। कभी मन नशा में गिरा देता है, कभी मन बेविचार में गिरा देता है, कभी मन लालच में गिरा देता है। याद रखना, अयोध्या में एक संत, यही बड़े मशहूर संत थे, उनका नाम था पलटू दास महाराज। क्या नाम था? पलटू। संतों के नाम अजीब अजीब नाम होते हैं। पलटू, पलटू का मतलब जो सबको पलट दे। संसार पूरा उल्टू है और उल्टू को सीधा करने के लिए पलटू की आवश्यकता है। पलटू जो है उल्टू को सुल्टू बना देगा। तो पलटू दास महाराज का अखाड़ा है अयोध्या में। बहुत सुंदर आश्रम था, नाम था, एक समय था। अब तो पलटू दास के जो तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी के चेले लोग आए, वो सब उल्टू दास है। सब अखाड़ा को बखाड़ा बना दिया, वहाँ बखेड़ा है, झगड़ा झंझट करते हैं, सेवा भाव सब समाप्त हो गए। और धीरे धीरे पलटू दास ज्ञानी संत, उन्होंने एक रुबाइयाँ लिखा है, मन के ऊपर लिखा है। सहज कोप पड़े सहज रड़ जुझना, कुएं में कूद कर डूब जाना सहज है। जैसे कभी कभी मैं बचपन में सुनता था, कोई गांव की स्त्री अपने पति से नाराज हो गई तो कुएं में कूद जाती थी और डूब जाती थी, और गांव के लोग होशियार है तो वो भी स्त्री के साथ कूद जाते थे और उसको पकड़कर और रस्सी में बांध के निकाल लाते थे। तो इस पर एक भजन की रिकॉर्डिंग बनी थी कि मैं नाराज हो जाऊंगी तो कुएं में कूद जाऊंगी। तो पीछे से उसका पति गाता था कि तू कुएं में गिर जाएगी तो मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा। तो फिर वो स्त्री बोलती थी तू रस्सी से खिंचवाएगा तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो पीछे से पति गाता था तू पेड़ पे चढ़ जाएगी मैं आरा से कटवाऊंगा। तो फिर स्त्री बोलती थी मैं रूठ जाऊंगी तो गोबर खा लूंगी। पति बोलता था मैं रसगुल्ला लेकर आ जाऊंगा। ऐसी मूर्खता की बातें। मैं छोटा था तो ये रिकॉर्डिंग बजती थी, वो तावा वाली कैसेट होती थी, घूमती रहती। लेकिन ये तो मैं सुनता था, पर एक स्त्री गांव की कुआं में कूद गई वास्तव में। तो लोगों ने उसको निकाल लिया बाहर। लोग कूद कर गए, रस्सी बांध के खींच के निकाला। तो मैं छोटा था, मैं गया वहां, मैंने पूछा ए माता जी तुम कुआं में क्यों कूदी, क्यों कूदी? तो उसने कहा मेरा पति दूसरी औरत में फंस गया इसलिए मैं कूद गई। तो मैंने कहा वो फंस गया तो तू क्यों कूदी, उसको कूदना चाहिए, तेरे कूदने क्या जरूरत? बोले मैं उसके कारण दुखी हूं। पति अगर गलती करे तो पत्नी का जीवन दुख में गिर जाता है। और जिंदगी फ्रीडम नहीं, फ्रीडम लाइफ नहीं, जॉइंट लाइफ है। अभी यहाँ पीछे ढोल बज रही थी, बैंड बाजा, डम 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 डम। उनसे हमसे क्या लेना देना, वो लोग अपना बाजा बजा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ श्रोताओं को डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मेरी आवाज स्पष्ट नहीं सुन पा रहे। तो जिनको पद्म विभूषित किया गया है वो सोच रहे थे ये कैसे बंद होगा, ये ढोल ने तो धमाका कर दिया। धीरे धीरे बंद हो गया।
प्रयास किया लोगों ने। अब विचार करो, वो सड़क पर अपनी ढोल बजा रहा है और यहाँ हमारा आपका सत्संग बिगड़ रहा है। जिंदगी स्वतंत्र कहाँ है? उनसे भी जिंदगी जुड़ी है। माँ बाप से भी जिंदगी जुड़ी हुई है, बींदड़ी से भी जिंदगी जुड़ी है। सास और बींदड़ी, सासू अगर गलती करती है बींदड़ी को भोगना पड़ता है। पिताजी शराब पीते हैं। अभी एक भक्त बता रहा था, मेरे घर पे 150 बीघे जमीन थी और सब बेचकर शराब पी लिया, अब 3 बीघे बची है। तो मैंने कहा फिर तुम क्या करते थे? बोले 3 बीघे हम बेचकर पी जाते अगर आप न मिलते। और वो बाप तो नालायक और बेटा महानालायक। याद रखना, प्रवचन की जरूरत तो बहुत देर के बाद है। सिखाने के लिए तो आपका बाप भी सिखा रहा है, पड़ोसी भी सिखा रहा है, माँ भी सिखा रही है, चोर भी सिखा रहा है, और दुनिया का पत्ता पत्ता आपको ज्ञान दे रहा है। ज्ञान लेने के लिए आपके दिल में जगह होनी चाहिए। सारा संसार ज्ञान दे रहा है। बोली सद्गुरुदेव की जय। लेकिन कबीर साहब एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजले जो सौमन साबुन लाए। कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख को सिखलाओगे तो अपने पास जो ज्ञान है वो भी चला जाएगा। कमाल है। तो मूर्ख का क्या होगा? जब ज्ञानी का ज्ञान भी मूर्ख को सिखलाने से ज्ञान खत्म हो सकता है, तो मूर्ख को ज्ञान कैसे होगा? और कबीर जैसे संत ने जब मना कर दिया कि मूर्ख को सिखलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोयला उजला नहीं होगा, चाहे 100 मन साबुन लगा दो, साबुन घिस के खत्म हो जाएगी और कोयला काला ही काला रहेगा। तो कबीर साहब कहते, ये ज्ञानी लोग ज्ञान सुना सुना कर थक जाएंगे, लेकिन मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा। तो मूर्ख पर कौन दया करेगा? क्योंकि मूर्ख को सिखलाना मूर्ख को ही, ज्ञानी को क्या सिखलाओगे तुम? ज्ञानी तो पहले से ज्ञानी है ही, उसको क्या सिखलाना? और मूर्ख को सिखलाना था, उसके लिए मना कर दिया कि मूर्ख को सिखलाना मत, क्योंकि इसको सिखलाओगे तुम्हारा ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, तो तुम भी मूर्ख हो जाओगे, तो 2 मूर्ख इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए एक ही रहने दो, तुम तो बचो। मैं तो बड़ा इसका सोच रखता, ये क्या लफड़ा फंस गया। समझाना तो अज्ञानी को ही था। महाराज भी आज हंसे ठीक से, कैसा तर्क पकड़ दिया। मैं तो पूरा तर्क करता ही नहीं हूँ, क्योंकि पूरा तर्क करूं तो नर्क भी हो जाएगा। तर्क वर्क ज्यादा तर्क भी करना ठीक नहीं। परंतु मूर्ख को कैसे समझाया जाए? और संसार में मूर्ख कौन है, कौन कितना मूर्ख है, ये भी बड़ी मजे की बात है। एक ही आदमी 10 बातों में ज्ञानी है, लेकिन 2 बातों में मूर्ख भी है। एक ही आदमी के अंदर मूर्खता भी है और ज्ञान भी दिखाई देता है। एक ही धरती है, ईश्वर कहीं उजाला है कहीं अंधेरा है। अमेरिका में इस समय रात है, हिंदुस्तान में इस समय दिन है। एक ही आदमी, कोई उसका कर्म देखो तो ऐसा लगता है तो परम ज्ञानी का कर्म है, इतनी ऊंचाई का कर्म करता है, और फिर दूसरा कर्म देखो तो लगता है तो वज्रमूर्ख है। ये तो इतना मूर्ख आदमी गलत काम करता है। आदमी कई पार्टों में बढ़ता है। इसलिए कहते हैं, जब तक तुम्हारा लाइफ कंप्लीट पैकेज नहीं होगा, कंप्लीट पैकेज, 1-2 गुणों से काम नहीं चलेगा। नाव कंप्लीट होगी तो ही तुमको पार कर सकेगी। एक भी छेद होगा तो नाव स्वयं डूबेगी, तुमको डुबा देगी। इसलिए मनुष्य जीवन को नौका कहा गया है, भवसागर की नौका है। और मनुष्य जीवन में बहुत सी दुर्गुणों की छिद्र है।
और एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, और 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए। एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए। समस्याओं के बीच में ही समाधान छिपा होता है। सहनशीलता की कदम कदम पर आवश्यकता है। जिस आदमी में आज दुर्गुण है, कल वो दुर्गुण दूर भी हो सकता है। वो आदमी गुणवान बन सकता है। रूपवती महिला से गुणवती महिला ज्यादा बेहतर है। रूपवान और धनवान पुरुष से गुणवान पुरुष ज्यादा बेहतर है, क्योंकि धन से सामान मिल सकता है और सामान से सुविधा मिल सकती है और सुविधा से तुमको आराम मिल सकता है, लेकिन सुख शांति नहीं मिल सकती। और गुण से, याद रखना, गुण से आपको सम्मान मिल सकता है और गुण से आपको सुख शांति मिलती है। और गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहाई न कोई। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सबको। धनवान बनने में सर का पसीना पैरों तक बहाना पड़ेगा, लेकिन गुणवान बनने में कोई कसरत की जरूरत नहीं। आराम से गरीब भी गुणवान बन सकता है, अमीर भी गुणवान बन सकता है, और सुख वही पाएगा जो गुणवान होगा और दुखी वही रहेगा जो दुर्गुणी होगा। और याद रखना, इसके लिए धनवान और निर्धन से कोई रिश्ता ही नहीं है। इसलिए गुणवान बनो और सारा सुख लूट लो। रूपवान बनने के लिए, रूपवती बनने के लिए दुकानें खुला है, जिनका नाम है ब्यूटी पार्लर सेंटर। उन दुकानों पर पहले तो स्त्रियां ही केवल जाती थीं ब्यूटी पार्लर, अब लड़कियां भी जा रही हैं। अब लड़कियां ज्यादा जाती हैं, और लड़कियां ही नहीं, अब लड़के भी जा रहे हैं। अब ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये सब बदरूप है, ये सब कुरूप है, वहां सुंदर बनने जा रहे हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है, पैसे से सुंदरता नहीं मिलती है। कोयल काले रंग की है, कभी ब्यूटी पार्लर में जाती नहीं है, लेकिन मधुर वाणी का गुण कोयल को सबका प्रिय बना देता है। कोयल आपके द्वार पर लगे हुए पेड़ की डाल पर बैठकर बोलती है तो उसके पीछे तुम बोलते, और जब कौवा बोलता है तो तुम पत्थर उठाकर मार देते हो। हालांकि कोयल को तुमसे कोई मतलब नहीं, वो तुम्हारे लिए बोलती भी नहीं, तुमको वो समझती भी नहीं कि ये खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे, वो अपनी मस्ती में बोलती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी, सबका कनेक्शन है, सबका रिलेशन है। चिड़िया की आवाज भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, चिड़िया की आवाज भी आपके मन को भा सकती है। कोयल की बोली आपके मन को भा जाती है, और आप जब सुनते हैं तो उसके पीछे बोलते हैं, और जब आप बोलते हैं तो कोयल कंपटीशन पर और बोलती है। जब आप बोलना बंद ही नहीं करते हैं तो कोयल शर्मा कर चल देती है। अब फिर तुमको क्या कहकर जाती है ये नहीं पता है, हो सकता कहती हो पागल कहीं का, मेरे पीछे क्यों बोलते और कौवा जब बोलता है तुम सुनना नहीं चाहते। कौवे का शरीर कोयल की अपेक्षा आकार में बड़ा होता है, लेकिन कौवे की बोली कड़वी होती है।
और कोयल की बोली मीठी होती है। मीठी वाणी सबको पसंद है। एक बार कोयल ने कौवा से पूछा, चाचा, कोयल कौवा को चाचा कहती थी, चाचा जी, लोगों की घरों की छत की मुंडेरी पर बैठ करके आप बोलते नहीं हैं, क्या बात है? तो कौवा ने कहा, मैं लोगों के घर की दीवालों पर बैठकर इसलिए नहीं बोलता हूं कि घर घर में बहुत बड़े बड़े कौवा बैठे और सुबह से लेकर शाम तक काऊ 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 मचा रहता है। जब पूरा घर कौवा है तो हम जैसे छोटे कौवा की वहां कहां गुंजाइश? और वास्तव में कितने घरों में सुबह से लेकर शाम तक काऊ काऊ मचा रहता है। कोई स्त्री बोलती है वो भी चिल्ला कर, पुरुष बोलता वो भी चिल्ला कर, और पूरी ताकत लगाकर पूरी एनर्जी खर्च कर देते हैं। और ये भी याद रखना, जितना जोर से बोलोगे उतना अधिक तुम्हारी वाणी का प्रभाव कम होता चला जाएगा, और जितना धीरे बोलोगे, कम बोलोगे, हितैषी बात बोलोगे, उतना अधिक तुम्हारी वाणी को श्रवण करने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कम बोलिए। घर में तो बहुत कम बोलना चाहिए। पुलिस विभाग का जवान और मीडिया विभाग का पत्रकार और ऑफिसर रैंक का अधिकारी, इनको अपने घर में ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पत्रकार तार्किक होता है और पुलिस जवान गाली गलौज बकता है। वो भूल ही जाता है मैं घर में ही कहीं बाहर हूं, अपनी पत्नी को भी 10-20 गाली दे देता है। लेकिन नहीं, सांप सब जगह फुफकारता है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ में सांप भी सीधा सादा सरल बन करके रहता है। याद रखना, सांप भी अपनी फैमिली के साथ सिंपल होकर गुजारा करता है। आप भी सांप से तो अच्छे हो, फैमिली के साथ में नॉर्मल होकर के गुजारा कीजिए। वहां फुफकार को बंद कर दीजिए, अन्यथा आपकी फैमिली में जहर पैदा हो जाएगा।